भाइयों, अभी कुंभ का मेला प्रयागराज में लगा। करोड़ों की संख्या में लोग त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाने के लिए गए। उसका एकमात्र उद्देश्य था कि उनकी पाप जो उन्होंने अनजाने में या जानकर किया है वह धुल जाए। लेकिन पाप आखिर होता क्या है? पाप कैसे आता है? हम सभी जानते हैं कि पाप क्रोध करने से होता है, बुद्धि का विनाश होने पर होता है, अन्याय और अत्याचार करने पर होता है, असत्य बोलने पर होता है। और ये हम अपनी मर्जी से बाजार से खरीद कर खुशी खुशी ले आते हैं। इतना तक कि हम उसके लिए मार धाड़ करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए जी जान लगा देते हैं। यह क्या है? इसको जानना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति इस चीज को जान जाता है कि पाप का सृजन करता क्या है, तो वह पाप करना छोड़ देता है। उससे पाप होती ही नहीं है। एक बार की बात है कि कालिदास जी, जो कि एक बहुत बड़े संत थे, वे बाजार घूमने के लिए गए। बाजार में घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक स्त्री एक घड़े में कुछ चीज लिए हुए है और चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि पाप ले लो, पाप ले लो। और लोग उसे जा रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। कालिदास जी ने देखा कि यह तो एक आश्चर्यजनक बात है। लोग पाप का नाम सुनते ही भागते हैं, लेकिन यहाँ तो लोग पाप खरीदने के लिए उसके पास जा रहे हैं। यह आखिर बेच क्या रही है? उसने कालिदास जी ने उस महिला के पास गए और उन्होंने पूछा कि तुम पाप बेच रहे हो और लोग खरीद रहे हैं, और वो भी खुशी खुशी खरीद रहे हैं। वह स्त्री बोली, हाँ, मैं पाप बेच रही हूँ। मेरे वस्तु को खरीदने के पश्चात लोगों में क्रोध आती है, उनका बुद्धि नाश हो जाता है। वे अपने स्त्री और बच्चों के साथ अत्याचार और अन्याय करते हैं। वे असत्य बात बोलते हैं, वे दुराचारी बन जाते हैं, वे हत्या इत्यादि भी कर देते हैं। उनका पुण्य का नाश हो जाता है। वे चोरी भी करते हैं और अंत में उनका स्वास्थ्य भी नाश हो जाता है और वह अल्पायु ही मर जाते हैं। बोला कि भाई, आखिर तुम बेच क्या रहे हो, जिसे कि इतने तरह का जो पाप को लाने का जो चीजें हैं उसको उससे आती है, वो चीज क्या है? तो उस स्त्री ने कहा कि मैं शराब बेच रही हूँ। शराब, इसको पीने के बाद व्यक्ति अपने आपा खो बैठता है। थोड़ी सी बातों में वह क्रोधित हो जाता है और किसी को भी मरने मारने पर उतारू हो जाता है। उसको ग्रहण करने के बाद उसका बुद्धि का नाश हो जाता है। जब वह घर जाता है तो अपने स्त्री और बच्चों के साथ अत्याचार करता है, अन्याय करता है, उनको मारता पीटता है। वह बात बात में असत्य बोलता है। वह शराब पिए हुए रहता है, फिर भी कहता है कि वह शराब नहीं पिया हुआ है। और भी कई तरह की झूठी बातें वह करता है। वह नशे में दुराचार, दुष्कर्म इत्यादि भी करता है। उसका पुण्य इन कर्मों के कारण नाश हो जाता है। वह चोरी भी करता है और अंत में उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, वह बीमार हो जाता है और अंत में अल्पायु में ही वह नरक की ओर चला जाता है। भाइयों,
इससे हमको यह शिक्षा मिलती है कि शराब एक बहुत ही बेकार चीज़ है जो हमारे जीवन को, हमारे मानसिक स्थिति को बर्बाद कर देती है। इसका इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि हमारा बसा बसाया घर, हमारा परिवार टूट जाता है और इसके खराब परिणाम के कारण हम समाज में निम्न कोटि के रह जाते हैं। हमारी बातों पर किसी को विश्वास नहीं होता। अगर हम सत्य बातें भी बोलें तो लोग कहते हैं कि यह तो शराबी है, यह तो बराबर झूठ बोलता है, यह नशे की हालत में बोल रहा है। इसलिए हमें नशा से दूर रहना चाहिए। इस पाप को हमें खरीदना नहीं चाहिए। हम पैसे भी बर्बाद करते हैं और अपने स्वास्थ्य को भी बर्बाद करते हैं और हमारा जिंदगी नर्क बन जाती है। इसलिए हमें इस खरीदारी से बचने की ज़रूरत है, इस खरीदारी से दूर रहने की ज़रूरत है। जितना ही हम इससे दूर रहेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। अगर यह वीडियो प्रभावशाली लगा, आपको अच्छा लगा, तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। साथ ही साथ कमेंट करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।